सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हर जगह इस बारे में बात हो रही है कि इंडिया में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सारी सोशल मीडिया सर्विसेज बैन हो जाएंगी। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 25 फरवरी 2021 को न्यू आईटी रूल्स निकाले थे एंड इन सभी सोशल मीडिया साइट्स को एंड साथ ही में सारे OTT ऐप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार एंड डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स को भी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर ये लोग बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। इन लॉज को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने इन्हें 3 मंथ्स का टाइम दिया था, जिसकी डेडलाइन 25 मई को थी, जो अभी निकल गई है। तो इन लॉज में ऐसा क्या था जो इन साइट्स ने 3 मंथ्स के टाइम में भी अभी तक इन लॉज को अप्लाई नहीं किया है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो रूल्स पास किए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएटरीज को जो इम्यूनिटी मिलती है उसे काफ़ी हद तक हटा दिया गया है। यहाँ पर इंटरमीडिएटरीज एंड इनकी इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालता है तो इम्यूनिटी की वजह से सिर्फ उस कंटेंट डालने वाले को ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जो सही भी है क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म की कोई गलती नहीं है या और उन्हें कुछ पता भी नहीं है कि कोई उनके प्लेटफॉर्म पे कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाल सकता है। और जब भी उन्हें ऐसा पता चलता है तो वो कंपनी उस कंटेंट को रिमूव कर देती है। बट अब ये इम्यूनिटी रिमूव होने की वजह से उस कंटेंट डालने वाले पर्सन को तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बट जिस प्लेटफॉर्म पे वो इन्फॉर्मेशन डाली गई है उस कंपनी को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अब रूल्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने 3 पार्ट्स में इन रूल्स को रिलीज़ किया है। तो अगर आप इन रूल्स को अपने आप पढ़ना चाहते हैं, और जो मैं सजेस्ट भी करता हूं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में गवर्नमेंट ने इन रूल्स की टर्म्स एंड डेफिनेशंस लिखी हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने सभी सोशल मीडिया साइट्स पर फोकस किया है एंड थर्ड पार्ट में इन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल न्यूज़ पर फोकस किया है। तो इस वीडियो में हम सोशल मीडिया साइट्स पर फोकस करेंगे जिनके बारे में बहुत सारी बातें अभी चल रही हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है सो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। सो मूविंग ऑन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्हें बोला है कि इन्हें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पर CCO ये इंश्योर करेगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन IT रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं। NCP 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा एंड RGO की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो भी कंप्लेंट्स उनके पास आएंगी उन्हें उन कंप्लेंट्स को 24 आवर्स के अंदर एक्नॉलेज करना पड़ेगा एंड 15 डेज के अंदर रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। एंड जो डाटा रिटेंशन पीरियड है उसे भी डबल करके 6 मंथ्स तक कर दिया है फॉर इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस। मतलब कि अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट पर या ऐप पर अपना अकाउंट बनाते हो एंड उसी दिन उस अकाउंट को डिलीट भी कर देते हो, फिर भी कंपनीज को आपका डाटा 6 मंथ तक स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट उन्हें करने के लिए बोल रही है। एंड आपको बता दूं कि इंडिया में अभी तक कोई भी रिलायबल डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो ये लोग कौन सा डाटा स्टोर करके रखेंगे इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंड डेंजरस इशू है उसके अकॉर्डिंग इन सोशल मीडिया साइट्स को ट्रेसिंग अनेबल करने पड़ेगी ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन देयर प्लेटफॉर्म इफ रिक्वायर्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अगर कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट या ट्विटर पे किसी ट्वीट में फॉल्स न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तो उस मैसेज को पहले किसने लिखा था और कहाँ से वो मैसेज आया था, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन मांगती है। बट टेक्निकली ये काम करना व्हाट्सएप एंड सिग्नल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। इसका मतलब ये कि कंपनीज को खुद भी नहीं पता कि उस मैसेज में क्या कंटेंट है और वो मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और ऐसा करने के लिए इन्हें अपनी एंड टू एंड इनक्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा और गवर्नमेंट इन्हें ऐसा ही करने को बोल रही है। और ऐसा करना आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से ही आपके मैसेजेस को कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ सकता और एंड टू एंड इनक्रिप्शन को ब्रेक करने से आपका मैसेज कोई थर्ड पर्सन भी पढ़ सकता है अगर उसने आपके फ़ोन को या सर्वर को हैक कर दिया। आपने अगर किसी के साथ भी अपनी कोई पर्सनल बातें शेयर की हो तो वो चाहे तो पूरी दुनिया पढ़ सकती है। जैसे कुछ टाइम पहले जो व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी हुई थी व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लेकर, ये काम उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं ऑनलाइन लोगों के कमेंट्स देख रहा था और जिसमें बहुत लोगों ने बोला है कि गवर्नमेंट कैन हैव माई डाटा, आई हैव नथिंग टू हाइड। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने चैट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं? सारी बातें, होम एड्रेस, पिन कोड, अकाउंट नंबर, पासवर्ड और भी ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करते हैं जिस पे आप पूरा भरोसा करते हैं, क्या वैसी बातें आप चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन सुने? किसी अननोन पर्सन को शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो माय फ्रेंड यू नीड सम हेल्प, और अगर नहीं तो आप ही बताओ कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन को ब्रेक करना सही रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग फेसबुक ने गवर्नमेंट को बोल दिया है कि वो इन सारे रूल्स को कंप्लाई करेंगी
बट इसमें हमें अभी ये नहीं पता कि उसमें व्हाट्सएप भी अफेक्ट होगा या नहीं, क्योंकि फेसबुक ही व्हाट्सएप ओन करता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सिग्नल इन रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो शायद ये ऐप इंडिया में बैन भी हो सकती है। तो इस आर्टिकल में ये भी बताया है कि किन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया साइट्स को एक्शन लेने पे मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्वियस एंड अंडरस्टैंडेबल रीजंस भी बताए गए हैं, जैसे कि कोई अब्यूसिव और सेक्सुअल कंटेंट। बट यहाँ पर ऐसा भी बोला गया है कि अगर कोई कंटेंट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर जाता है तो भी गवर्नमेंट इन कंपनीज को एक्शन लेने पे मजबूर कर सकती है। तो यहाँ पर जो अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर टर्म यूज़ की है वो एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है कि कल को अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हो तो उसे भी अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर बोल सकते हैं एंड उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस टाइप का कंटेंट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है एंड गवर्नमेंट इस पावर का मिसयूज़ भी कर सकती है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बैन करने के लिए बोला था, बट ट्विटर ने उन अकाउंट्स को बैन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन अकाउंट्स ने कुछ भी गलत या मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डाला था, बस गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज किया था। इन रूल्स के बाद गवर्नमेंट किसी भी अकाउंट को बैन करने के लिए बोल सकती है एंड ट्विटर को बिना कोई क्वेश्चनिंग करे उन अकाउंट्स को बैन करना पड़ेगा, ये बोल के कि ये अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू प्राइवेसी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। और अभी न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कंपनीज को 15 दिन और दिए हैं इन लॉज को एक्सेप्ट करने के लिए एंड फेसबुक, टेलीग्राम, गूगल ने बोल दिया है कि वो इन आईटी रूल्स को फॉलो करेंगे। बट अभी तक ट्विटर की तरफ से कोई भी रिस्पांस निकल के नहीं आया है एंड ये एक मुश्किल डिसीजन भी है, क्योंकि ट्विटर ही फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने ओपिनियन देने जाते हैं। तो अगर वहाँ पर ही फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहेगी तो उनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला बिलीफ ही ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं कि ट्विटर क्या डिसीजन लेता है एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर सभी कंपनीज ये लॉज एक्सेप्ट कर लेती हैं तो आप अपने तरफ से अपने डाटा को किस तरह से सिक्योर करके रख सकते हैं। उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड जो नीचे बेल आइकन है उसे भी क्लिक ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।